ने कहा कि हमने पीटीआई नजरियाती पार्टी को भी हमने उसको टच किया ताकि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। लेकिन एकदम इलेक्शन कमीशन बैठता है, वो फैसला सुनाता है कि कोई भी एक पार्टी का रुकन, कोई भी एक पार्टी से जो वाबस्ता जो दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं ले सकता। काज़ात नामजदगी कैसे मुस्तरद हुई और ये सारी मुझे पता है, और इलेक्शन वाले दिन धांधली कैसे हुई वो भी हमें पता है, सब हमारी नजर में है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज फिर मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं सुनाया गया जो कल फैसला महफूज किया गया था। आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने फुल कोर्ट एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद भी आज फैसला नहीं सुनाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब मुसलसल इस फैसले को डिले कर रहे हैं। ये वो फैसला है जो पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं। ये वो फैसला है मखसूस नशिस्तों का कि जो पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील कर देगा। लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा साहब मुसलसल इस केस को, इस फैसले को डिले करते जा रहे हैं। और ये वजह जो मालूम होती है, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को जो अक्सरियत नहीं है जो फैसला सुनाना चाह रहे हैं, जो फैसला इनको बताया गया या जो फैसला ये सुनाना चाहते हैं उस फैसले के मुताबिक इनके पास अक्सरियत नहीं है। तो जिसकी वजह से जस्टिस काजी फायद ईसा साहब मुसलसल इस केस को, इस फैसले को डिले करते जा रहे हैं। और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को कोशिश कर रहे हैं जो दूसरे जजेस हैं उनको मनाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अभी तक नजर आ रहा है, जिस तरह जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो आज कॉन्फिडेंस लेवल था, जिस कॉन्फिडेंस लेवल के साथ वो बात कर रहे थे, उससे ये लग रहा है कि जो उनका आइन के साथ मौकफ है वो अक्सरियत में है। यानी जो आइन के साथ ये खड़े हुए हैं, यानी लग रहा है कि ये अक्सरियत में, और जस्टिस काजी फायद ईसा साहब अक्सरियत में नहीं नजर आ रहे, जिसकी वजह से मुसलसल इस फैसले को डिले करने की कोशिश की जा रही है। अब देखें, जो लास्ट समाअत हुई थी, लास्ट समाअत में टोटल 20 मिनट के अंदर अंदर ये फैसला, मुख्तसर फैसला सुनाया जा सकता था। लेकिन जो 10 मिनट जो पीटीआई के वकील थे उनको दिए जाते, 10 मिनट इलेक्शन कमीशन के वकील को दिए जाते और फैसला वहीं पे ही कंप्लीट हो जाता और वहीं पे मुख्तसर फैसला सुनाया जा सकता था। लेकिन जस्टिस काजी फायद ईसा साहब ने एक लंबी तारीख दे दी, 1 हफ्ते की तारीख दे दी, और 1 हफ्ते की तारीख के बाद भी फैसला महफूज किया, मुख्तसर किया। और आज क्या किया जी, आज उन्होंने फुल कोर्ट यानी 13 जजेस का जो मुश्तमिल जजेस की एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद भी फैसला नहीं सुनाया गया। और जो कहा जा रहा है कि वो कोशिश की जा रही है कि जो दूसरे जजेस हैं उनको मनाया जाए और इमरान खान के खिलाफ और पीटीआई के खिलाफ, मखसूस नशिस्तों के खिलाफ फैसला सुनाया जाए। अब देखते हैं कल क्या होता है। कल मुतवक्के है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाएंगे। और ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील कर सकती हैं। 77 सीटें यानी 77 सीटें जो सूबाई असेंबली की भी हैं और कौमी असेंबली की भी हैं। अगर ये 77 यानी 77 सीटें पीटीआई को मिल जाती हैं तो पीटीआई एक जो बार्गेनिंग पावर है वो मिल जाएगी पीटीआई को। और कोई भी नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में पीटीआई के बगैर किसी आइन में तरमीम नहीं कर पाएंगे, कोई कानून नहीं पास कर सकेंगे जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत न हो। और अगर ऐसा हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मुसलसल जो हुकूमत है, मुसलसल जिसका जो दिल कर रहा है कानून पास कर रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है आइन में तरमीम कर रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें अगर मिल जाती हैं तो इनका ये काम बंद हो जाएगा, इनका ये चैप्टर बंद हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ना ही कोई आइन में तरमीम कर पाएगा, ना ही कोई कानून पास कर पाएगा। ये जो फैसला है, ये जो केस है, सिर्फ पीटीआई का नहीं है, सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम के हकूक का है, पाकिस्तानी अवाम के जो वोटर्स हैं, वोटर्स के हकूक का फैसला है। और जो मिलना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मखसूस नशिस्तें, इनका हक इनको मिलना चाहिए। और सलमान अकरम राजा साहब ने लास्ट वाली समाअत पे बहुत जबरदस्त किस्म का एक बात की, अपने जो रिमार्क्स दिए, अपने जो डायलॉग्स दिए चीफ जस्टिस के सामने, तो बहुत जबरदस्त किया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब भी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपनी जो नामजदगी के जो कागजात थे वो सामने रख दिए थे। उन्होंने कहा था कि हमने पीटीआई का जो हमने फॉर्म फिल किया वो हमने पीटीआई के कैंडिडेट के तौर पर हमने फिल किया। लेकिन हमें जिस तरह बताया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बला छीन लिया जाएगा, इंतखाबी निशान बला छीन लिया, इसलिए हमने 1 से ज्यादा कागजात नामजदगी जमा कराए थे। और फिर उन्होंने कहा कि हमने पीटीआई नजरियाती पार्टी को भी हमने उसको टच किया ताकि पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक इंतखाबी निशान अलॉट किया जाए। लेकिन एकदम इलेक्शन कमीशन बैठता है, वो फैसला सुनाता है कि कोई भी एक पार्टी का रुकन, कोई भी एक पार्टी से जो वाबस्ता जो दूसरी पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं ले सकता। तो ये सारी जो आज थी, जो पेशरफ्त हुई है, जो सुप्रीम कोर्ट में जो इससे पहले जो मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जो समाअत हुई है, ये हमने आपको बताई। और जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बहुत जबरदस्त किस्म के आज रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा जी हम आंखें कैसे बंद कर सकते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है हमें पता है कि जो इलेक्शन में हुआ, जो इलेक्शन में पकड़ धकड़ हुई,
जिन लोगों को उठाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई जबरदस्ती, किसी बला छीना गया, कागजात नामजदगी कैसे मुस्तरद हुई और ये सारी मुझे पता है। और इलेक्शन वाले दिन धांधली कैसे हुई वो भी हमें पता है, सब हमारी नजर में है। तो लिहाजा जो अवाम का हक है, जो एक सियासी जमात का हक है, वो उसको मिलना चाहिए। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बड़े जबरदस्त रिमार्क्स दिए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी बहुत अच्छे रिमार्क्स दिए। ऐसा लग रहा है कि ये जो आइन के साथ खड़े हैं, जो कानून के साथ खड़े हैं, वो बिल्कुल वो अक्सरियत राय है जजों की, जो अक्सरियत राय है जो कानून और आइन के साथ खड़े हैं। और इस दफा और बिल्कुल जस्टिस काजी फायद ईसा साहब की जो नजर आ रहा है कि वो जो उनके पास अक्सरियत नहीं है, जिसकी वजह से केस को जो ये जो फैसला है इसको मुसलसल डिले करता जा रहे हैं। और ये जितना मर्जी डिले कर दें, कब फैसला तो इन्होंने सुनाना है। और उम्मीद करता हूँ तमाम जजेस हैं, जो 13 बेंचेस का जो एक 13 जजेस जो फैसला सुनाने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ पर मुबनी फैसला होगा, आइन और कानून के मुताबिक फैसला सुनाएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर कानून और आइन के साथ को मद्देनजर रखते हुए अगर फैसला सुनाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये 77 सीटें मिल जाएंगी। और 77 सीटें अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं तो पाकिस्तानी सियासत का रुख तब्दील हो जाएगा। और देखते हैं कल क्या होता है। फैसल वाडा साहब की मैंने लास्ट व्लॉग में बात की, फैसल वाडा साहब ने जो एक पेशनगोई की थी कि फैसले जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब है उनकी अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मायूसी होने वाली है। और हमेशा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी कि जब भी फैसल वाडा साहब ने कोई भी पेशनगोई की है, कोई भी बात बताई है, खासतौर पर काजी साहब के से मुतालिक फैसले से मुतालिक अगर कोई भी बताइए वो दुरुस्त साबित हुई है। अब देखते हैं 100% दुरुस्त साबित हुई है। अब देखा जाता है कि ये जो जस्टिस काजी फायद ईसा साहब जो मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाने जा रहे हैं, क्या वो फैसल वाडा ने जो पहले ही पेशनगोई की है क्या वो दुरुस्त साबित होगी? अगर वो दुरुस्त साबित हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि मैच फिक्स था और फैसला फिक्स था, फैसला पहले से हो चुका था। और फिर अगर ऐसा हो जाता है तो ये कानून की, आइन की और पाकिस्तानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और जो बिल्कुल मंजूर है। और देखें फैसला वही होना चाहिए जो आइन और कानून के मुताबिक हो। तो इंशाल्लाह देखते हैं कल क्या होता है। और ये जो मखसूस नशिस्तें हैं, जो 77 कौमी और सूबाई असेंबली की मखसूस नशिस्तें, ये किसको मिलती हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या दूसरों को मिलती हैं? देखते हैं कल क्या होगा। कल बहुत अहम केस की समाअत है सुप्रीम कोर्ट में। तो मुझे इजाजत, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।